प्यारे विद्यार्थियों, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट कुछ बातें करना चाहूँगा। सबसे पहले आज 31 मई संडे वाले दिन एयरफोर्स की फाइनल PSL आई है। जो भी कैंडिडेट हमारे विद्यार्थी थे इसमें पास हुए हैं तो सबसे पहले उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारे बच्चों के कॉल मैसेज काफ़ी सिलेक्शन हुए, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो मेडिकल अनफिट दिखा रहे हैं। देखो बेटा, अपने को घबराना नहीं है, टाइम आता है, अपने को लगे रहना है। टाइम टू टाइम सब कुछ होता आता है, हर किसी बंदे का टाइम आता है तो उस टाइम अच्छा होता है। तो लास्ट में फिर यही कि बहुत सारे बच्चे जो पास हुए हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके भविष्य के लिए अच्छी शुभकामनाएं करते हैं हम। और आगे अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो टॉपिक अपना चल रहा था प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने बताए थे, जिसमें अपने थ्योरेटिकल पोर्शन बोल सकते हैं उस चीज को। आज मैं थोड़ा फॉर्मूले फिर बताकर जो आगे इसके क्वेश्चन है उस पर चलेंगे अपने। तो कल लास्ट क्लास में मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, ऊंचाई का, मैक्सिमम हाइट का, उड़न काल का, फ्लाइट टाइम पीरियड का, रेंज का, प्रास का। 3 फॉर्मूले थे। अब आगे जो बढ़ेंगे तो इस प्रक्षेप्य गति से संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अपने को डायरेक्ट न्यूमेरिकल में थोड़ी अपनी हेल्प करेंगे, उनके बारे में बता रहा हूं। सबसे पहला तो ये आता है कि अगर चाहते हैं कि प्रक्षेप्य जो है जिसको अपने प्रक्षेपित कर रहे हैं वो अधिक से अधिक ऊपर जाए, हाइट जो है उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, तो किस प्रकार से उसको प्रक्षेपित करना पड़ेगा। तो अपने को पता है, इस तरीके से मार्कर को फेंकूं मैं ऊपर की ओर तो ये अपनी हाइट है मैक्सिमम प्राप्त करेगा। तो उस कंडीशन के अंदर या मैं फॉर्मूले से देखना चाहूं तो ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, जो 1 होती है, दैट इज साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। तो अगर थीटा 90 डिग्री है उस कंडीशन में प्रक्षेप्य अधिक से अधिक अपनी हाइट प्राप्त करेगा। और कितनी प्राप्त करेगा, तो थीटा की वैल्यू मैंने यहां पुट की, तो अधिक से अधिक जो ऊंचाई होती है उसका फॉर्मूला हुआ यू स्क्वायर अपॉन क्या, 2g। उसके बाद में अगर अपने चाहते हैं कि रेंज मैक्सिमम हो, रेंज का मतलब जैसे मैं ये कहता हूं कि इस तरीके से मैंने एक गन ले ली, मैं ये चाहता हूं कि इससे जो बुलेट है वो अधिक से अधिक डिस्टेंस पर धरती पर आगे गिरे, तो इसका मतलब क्या मैक्सिमम होनी चाहिए उसकी रेंज। तो रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, दैट इज 1, दैट इज साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 बराबर साइन 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 45। तो अगर थीटा 45 है तो रेंज मैक्सिमम होगा, एक गन से बुलेट है वो अधिक से अधिक डिस्टेंस पर गिरेगी। और जब थीटा 90 डिग्री है तो मैक्सिमम हाइट है वो मैक्सिमम होगी। और अगर इन दोनों में रिलेशन बनाने की कोशिश करें तो ये देखो, अपने पास यू स्क्वायर अपॉन जी को मैं क्या पुट कर सकता हूं, आर मैक्सिमम। तो एच मैक्सिमम बराबर होगा आर मैक्सिमम बाय 2। ये तीसरा पॉइंट है जो इससे रिलेटेड है। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपने, नेक्स्ट पॉइंट में 4 नंबर क्या आएगा कि अगर प्रक्षेप्य को मैंने एक ही वेलोसिटी से अलग अलग एंगल इस प्रकार से लिए कि एक एंगल एक बार थीटा लिया, एक बार एंगल क्या लिया, 90 माइनस थीटा लिया, तो उस कंडीशन में रेंज आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये पॉइंट थोड़ा सा मैं ठीक कह सकता हूं। जैसे मैंने एक बार एक प्रक्षेप्य को किसी वेलोसिटी से 30 डिग्री एंगल पर प्रक्षेपित किया, फिर उतनी ही वेलोसिटी से 90 माइनस 30 डिग्री दैट इज 60 डिग्री या 60 डिग्री से प्रक्षेपित किया, तो दोनों कंडीशन में जो उसकी रेंज है वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब हल्का सा मैं छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूं, मैं ये कहता हूं कि मैंने एक प्रक्षेप्य को एक ही वेलोसिटी से 30 डिग्री और 60 डिग्री से प्रक्षेपित किया, तो बताओ उस कंडीशन में रेंज का रेशो क्या आएगा। तो अपने को पता है अगर एक थीटा है एक 90 माइनस थीटा है तो उस कंडीशन में रेंज आपस में बराबर होंगी। तो इसका आंसर जो ऑप्शन में मिला 1:1, 1:2, 2:1, तो दैट इज क्या आएगा, 1:1 आ जाएगा। और इस कंडीशन के अंदर जब थीटा और 90 माइनस थीटा ले रखा है तो जो हाइट का रेशो आएगा, ये थीटा की कंडीशन में हाइट है, ये 90 माइनस थीटा कंडीशन में हाइट है। तो अगर मैं यहां हाइट के फॉर्मूले में एक बार एंगल थीटा रखता हूं, एक बार एंगल 90 माइनस थीटा रखता हूं, रेशो लेता हूं, तो इनकी हाइट का रेशो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा के बराबर। और इसी कंडीशन में जो फ्लाइट टाइम पीरियड का रेशो है वो ओनली किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा के। आप देख सकते हो यहां रखोगे एक बार थीटा, एक बार रखोगे 90 माइनस थीटा, cos थीटा बन जाएगा, रेशो निकालोगे तो क्या आ जाएगा,
टेन थीटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि अगर आप ये चाहते हो कि रेंज हाइट का n टाइम्स हो, परास ऊंचाई का n गुणा हो, तो उस कंडीशन में प्रक्षेपण कोण क्या होना चाहिए? तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और प्रक्षेपण कोण होगा थीटा बराबर प्रोजेक्शन एंगल tan इनवर्स क्या कहेंगे n। जैसे मैं इस पर अगर क्वेश्चन करना चाहूं, जैसे मैंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूं कि रेंज और हाइट दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, तो r बराबर क्या हो जाएगा h, तो n की वैल्यू कितनी होगी 1। अपने से पूछे प्रोजेक्शन एंगल कितना है, तो यहां रखेंगे n की वैल्यू 1, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स अपने पास कहेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। थोड़ा सेकंड कट। ये 4 नंबर पॉइंट था। 4 नंबर पॉइंट के बाद में 5 नंबर पॉइंट आता है कि मैक्सिमम हाइट और टी में क्या रिलेशन होगा। तो इन दोनों में ध्यान रखना कि 8h बराबर क्या होता है GT² होता है। तो ये जो थे प्रक्षेप्य गति से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन जिससे अपने करेंगे वो हैं। फॉर्मूले मैंने तीनों लिख दिए, h का लिख दिया, t का लिख दिया, r का लिख दिया। हाइट मैक्सिमम से मैक्सिमम कब होगी, कितनी होगी, रेंज मैक्सिमम से मैक्सिमम कब होगी, कितनी होगी, इन दोनों में रिलेशन क्या बनेगा। थीटा और 90 माइनस थीटा लिया तो रेंज आपस में बराबर होंगी। उस कंडीशन में ऊंचाई का रेशो tan² थीटा के बराबर होगा। इस कंडीशन में फ्लाइट टाइम पीरियड का रेशो tan थीटा के बराबर होगा। और h और t में रिलेशन क्या होता है 8h बराबर GT² होता है। तो ये 5-6 जो जितने भी पॉइंट बने हैं ये प्रक्षेप्य गति से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं। आगे हम इनसे मिलते जुलते जो हमारे पास 2-3 न्यूमेरिकल बनेंगे उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। उसके बाद में अपने जो आएगा आगे टॉपिक वो आएगा ये छत से, अपने मकान की छत से क्षैतिज प्रक्षेपित करें किसी प्रक्षेप्य को, तो उस कंडीशन में क्या कंडीशन बनेगी, जिसमें कुछ हेलीकॉप्टर टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूं। जो ये फॉर्मूले अपने को हल्का सा माइंड में रखना है, इसके 3, 4, 5 जो न्यूमेरिकल बन रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से। फॉर्मूले बता दिए, इसके क्वेश्चन 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन देखना, 30 डिग्री और 60 डिग्री से अगर प्रक्षेपित कर रहे हैं तो रेंज का रेशियो क्या होगा। वेलोसिटी एक ही है, तो एक ही वेलोसिटी से अगर दो प्रक्षेप्य को इतने इतने एंगल से प्रक्षेपित करे तो रेंज का रेशियो क्या होगा। मैंने ये बता भी दिया था इसके अंदर। तो अपने को पता है अगर ये दोनों की बात करें तो दोनों जो एंगल है, एक तो थीटा है, एक कितना है 90 माइनस थीटा एंगल बन रहे हैं, देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में रेंज का जो रेशियो आएगा R1/R2, तो वो क्या कहेंगे 1 रेशियो क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि इस कंडीशन में रेंज आपस में बराबर होती हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊं, इसी क्वेश्चन में मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये कहता है कि इस कंडीशन के अंदर हाइट का रेशियो किसके बराबर होगा, तो हाइट बेटा देखना क्या आएगा। तो हाइट का रेशियो बताया था जब थीटा और 90 माइनस थीटा हो तो किसके बराबर होता है tan² क्या कहेंगे थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहां पर अपने पास जो है वो 30 डिग्री लेंगे और ऊपर अगर h2/h1 पूछ रहा है तो थीटा की वैल्यू कितनी ली जाएगी 60 डिग्री। तो यहां थीटा की वैल्यू मैं 30 डिग्री लेता हूं तो tan² 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू अपने को पता है 1/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये इस कंडीशन में हाइट का रेशियो आ जाएगा। और आगे थोड़ा सा बढ़े अपने, तीसरा क्वेश्चन मैं इसी के अंदर लेके आ रहा हूं कि इसी कंडीशन के अंदर फ्लाइट टाइम पीरियड का रेशियो किसके बराबर होगा, उड्डयन काल का रेशियो क्या होगा। तो अपने को पता है कि उड्डयन काल का जो रेशियो होता है वो इस कंडीशन के अंदर, ओनली फॉर इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, किसके बराबर होता है tan थीटा के। ये तो tan² थीटा, ये tan थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखी तो 1 क्या कहेंगे √3। तो ये 3 क्वेश्चन आ चुके हैं इसके अंदर। जब अपने प्रक्षेप्य को एक ही वेलोसिटी से थीटा और 90 माइनस थीटा की कंडीशन में प्रक्षेपित करें तो रेंज का रेशियो ऑप्शन में मिल गया अपने को, तो ये टिक कर देंगे। हाइट का रेशियो ये हो जाएगा, फ्लाइट टाइम पीरियड का रेशियो ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा अपने देखें क्या है। उसने कहा कि अगर हाइट 10 मीटर है तो फ्लाइट टाइम पीरियड क्या आएगा। तो यहां थोड़ा बेटा ध्यान रखना कि h और t की बात कर रहा है। जैसे उसने h देखकर t पूछा तो अपने क्या है, पहली बात है अपने t का फॉर्मूला लेके आएंगे दिमाग में। t के फॉर्मूले के अंदर अपने को पता है कि u है अननोन, थीटा है अननोन जो यहां पर नहीं दे रखा। तब अपने हाथों हाथ माइंड घुमाएंगे कि अगर h और t दोनों की बात कर रहा है तो h और t के अंदर क्या रिलेशन था,
उसकी बात करेंगे। तो 3 नंबर या 4 नंबर पॉइंट, जो भी पॉइंट था पीछे मैंने बताया था, उसके अंदर क्या था कि 8h बराबर क्या होता है, GT² होता है। 8h की वैल्यू कितनी है 10, G की वैल्यू 10 रख दें ताकि कैंसिल आउट हो जाए, क्या कहेंगे T²। तो T की वैल्यू आगे हमारे पास कितनी कहेंगे 2√2 क्या कहेंगे सेकेंड। तो इस तरीके से हाइट देखकर अपने से फ्लाइट टाइम पीरियड की वैल्यू पूछ सकता है, या फ्लाइट टाइम पीरियड देखकर अपने से किसकी वैल्यू पूछ सकता है, हाइट की। अगर ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो हाथों हाथ अपने को 8h बराबर GT² की वैल्यू ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन को मैं आगे और बढ़ाना चाहूं, देखो क्वेश्चन क्या है, ये अगर अपने से ये कहे कि H और T² की जो वैल्यू किसके बराबर होगी, तो देख सकते हैं, तो H/T² की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, G/8 आ जाएगी। G की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये रखेंगे तो क्या आएगा 5 क्या कहेंगे 4। तो ये दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर मैं लेके आया। इसमें 3 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको देखना क्या आएगा। देखो उसने कहा कि अपने पास है, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया था, उसी क्वेश्चन के अंदर मैंने इसको कर दिया। देखो 30 और 60 डिग्री कंडीशन में हाइट का रेशियो बताओ, तो हाइट का रेशियो क्या आ गया 1 क्या कहेंगे 3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां आपको मिल चुका है, इसी के अंदर मैंने बता दिया था। आगे थोड़ा सा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम छोटे क्वेश्चन है, कोई बड़े क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे। धीरे धीरे जैसे अपने आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा अपने और अच्छे न्यूमेरिकल करते जाएंगे। आगे क्वेश्चन क्या है कि गन की अगर मैक्सिमम रेंज 16 किलोमीटर है, किसी गन से हमने क्या किया बुलेट फायर करवाई और वो उसकी मैक्सिमम धरती पर वो 16 किलोमीटर आगे गिरी, तो उस कंडीशन में उसको किस वेलोसिटी से हमने फायर करवाया था वो बताओ। तो देखो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है, सीक्वेंस ध्यान रखेंगे HTR, ये आएगा ये आएगा ये आएगा। इसके अंदर क्या देखो पहले में यहां पर क्या कहेंगे U² sin² θ/2g, नीचे उतर गया 2u sin θ/g, यहां फिर ऊपर चढ़ गया तो U², यहां भी 2 लग गया हमारे पास। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो अब उसने रेंज ना देकर मैक्सिमम रेंज दे दी, तो ये मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो अपने पास कहेंगे मैक्सिमम रेंज होगी कब, बताया था थोड़ी देर पहले, मैक्सिमम रेंज तब होगी जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 45, और मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम कब होगी जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री। तो इसका मतलब मैक्सिमम रेंज जो है उसका फॉर्मूला यहां पर क्या बताया था मैंने, U² क्या कहेंगे G। ये क्वेश्चन है। अब आर मैक्सिमम की वैल्यू दे रखी है, यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नॉर्मल सा वे है। आर मैक्सिमम की वैल्यू 16 किलोमीटर है तो उसको अपने मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 16 इंटू अपने पास 10⁻³ U², और जी की वैल्यू कितनी हमारे पास है 10 है। इसको इधर ले गया हमने पास, रूट ले लिया, तो अपने पास क्या आ जाएगा, वो वेलोसिटी आ जाएगी जिस वेलोसिटी से अपने प्रक्षेप्य को प्रक्षेपित किया था। तो ये 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो इससे रिलेटेड थे। अब अपने थोड़ा सा जो आगे और बढ़ेंगे, इसमें हमारे पास क्या है हेलीकॉप्टर टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उससे पहले मैं जो हॉरिजेंटल क्षैतिज अपने पास कहेंगे प्रक्षेप्य गति है, किसी मकान की छत से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्षैतिज दिशा में अगर किसी वेलोसिटी से प्रक्षेप्य को प्रक्षेपित कर रहे हैं तो उसके क्या फॉर्मूले और उसके क्वेश्चन किस टाइप से हैं। तो इस तरीके से अपने इसको आगे देखो, आगे जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, देखो थोड़े मिक्स हो सकते हैं तो थोड़ा आप ध्यान रखना, थोड़ा आप रिवाइज भी करते रहना। कुछ 2, 4, 5, 7 न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूँ, कुछ तुम खुद बुक्स वगैरह की बात करें कौन सा बुक्स है, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों के पास बुक्स होगी, उससे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वगैरह करते रहना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे, ठीक है। आगे जो आएगा वो आएगा क्षैतिज प्रक्षेप्य गति, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजेंटल का मतलब इसे सोचो, ये हमारे पास कोई पिलर है या हमारे पास कोई इमारत है, आपने किसी प्रक्षेप्य को u वेलोसिटी से और इसकी हाइट कितनी दे रखी है h, आप इस तरीके से क्षैतिज हॉरिजेंटल प्रक्षेपित कर रहे हो तो इस तरीके से वो धरती पर गिर जाएगा। अब यहाँ 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन क्या आते हैं कि अगर एक तो बंदा ग्राउंड पर खड़कर इसके पाथ को ऑब्जर्व करे और एक जो फेंकने वाला है वो उसके पाथ को ऑब्जर्व करे, तो उसका पाथ जो है पथ किस प्रकार का होगा। तो अगर ग्राउंड पर खड़कर कोई बंदा इसके पथ को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका पथ जो होगा, पाथ होगा, वो प्रवलयाकार पैराबोलिक होगा, और जो फेंकने वाला ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे उसका पथ जो है वो सरलरेखाकार फील होगा। तो ये 2 क्वेश्चन है। जैसे मैंने ये कहा कि मैं हेलीकॉप्टर है उससे एक बम गिराता हूं
तो जो गिराने वाला बंदा है तो उसे उसका पाथ कैसा फील होगा, तो गिराने वाले बंदे को उसका पाथ कैसा फील होगा, सरल रेखा कर उसे लगेगा कि ये मेरे साथ साथ आगे बढ़ रहा है। और ग्राउंड पर खड़कर कोई बंदा अगर उसको ऑब्जर्व करे तो उसे उसका पाथ कैसा फील होगा, प्रवलयाकार पैराबोलिक फील होगा। तो दो ऑब्जेक्टिव टाइप यहां पर भी क्वेश्चन है कि कोई बंदा हेलीकॉप्टर से बम गिरा रहा है तो बताओ जो गिरा रहा है उसे उसका पथ कैसा फील होगा, तो आंसर सरल रेखाकार स्ट्रेट लाइन पाथ फील होगा। और जो ग्राउंड पर खड़ा जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है उसको प्रक्षेपित कर रहा है, प्रेक्षित कर रहा है, तो उसे उसका पाथ कैसा फील होगा, प्रवलयाकार फील होगा। तो दो क्वेश्चन है। आगे जो बढ़ते हैं अपने आगे, इसमें दो फॉर्मूले आएंगे जो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, हम इसका कोई डेरिवेशन वगैरह का सीन नहीं रख रहे। कि ये पहला तो है कि ये जो बम वगैरह है या कोई अपने पास ऑब्जेक्ट है वो धरती पर कितने टाइम में गिरेगा। तो आप ध्यान रखना यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी आता है कि इस ऑब्जेक्ट को चाहे इसको फ्री फॉल ऐसे छोड़ दो या किसी वेलोसिटी से प्रक्षेपित कर दो, दोनों कंडीशन में धरती पर जो पहुंचने में लगा टाइम बराबर होता है। जैसे मैं यहां पर ये कहता हूं कि कोई इमारत थी, उसके अपने हाइट से एक पत्थर को फ्री फॉल छोड़ा और उसी समय एक और पत्थर को इस तरीके से प्रक्षेपित किया इतने मीटर पर सेकंड वेलोसिटी देकर, तो बताओ धरती पर पहले कौन सा पहुंचेगा। तो अपने ध्यान रखना धरती पर पहुंचने में लगा टाइम क्या होगा, बराबर होगा। अगर आपने इसको ज्यादा वेलोसिटी दे दी तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, और ज्यादा वेलोसिटी दी और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, लेकिन ग्राउंड पर पहुंचने में लगा जो टाइम है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये भी इसमें बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर तीन छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करें जो अपने एयरफोर्स नेवी वगैरह में आने की संभावना रहती है, अपने ज्यादा कोई न्यूमेरिकल वगैरह का इतना डीप नहीं आता। तो पहला क्वेश्चन तो जो मैंने बताया था कि हेलीकॉप्टर से बम छोड़ रहा है एक आदमी, तो जो हेलीकॉप्टर से बम छोड़ रहा है उसे उसका पथ, आंसर सरल रेखाकार। ग्राउंड पर खड़कर बंदा ऑब्जर्व कर रहा है उसे उसका पथ पैराबोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है कि किसी इमारत की छत से किसी वस्तु को फ्री फॉल छोड़ा, उसी समय कोई अन्य ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटल क्षैतिज के अंदर इतनी वेलोसिटी से छोड़ा, तो बताओ ग्राउंड पर पहुंचने में लगे टाइम होगा, इसमें ज्यादा होगा इसमें कम होगा, ये दोनों बराबर होगा। तो ग्राउंड पर पहुंचने में लगा टाइम क्या होगा, बराबर। और उस टाइम का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर 2h/g। तो ये जो टाइम है ये हाइट पर डिपेंड करता है ना कि u पर डिपेंड करता है। अगर आपने ये वेलोसिटी ज्यादा दे दी डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ग्राउंड पर पहुंचने में लगा टाइम क्या होगा, बराबर होगा। अब ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये ग्राउंड पर पहुंचने में लगा टाइम है वो h पर डिपेंड करेगा, u पर डिपेंड नहीं करेगा अपने पास, ठीक है। आगे जो आएगा कि ये धरती पर कितना आगे गिरेगा, तो उसका फॉर्मूला है, तो यहां पर ये इधर कितना चलेगा अपने को देखना है, यहां पर क्षैतिज हॉरिजेंटल कितना चलेगा। तो हॉरिजेंटल के अंदर पता है कि प्रक्षेप्य गति के अंदर एक्सेलरेशन काम नहीं करता, तो जो डिस्टेंस निकालने वेलोसिटी इंटू क्या निकाल लेंगे, टाइम से निकाल लेंगे। तो यहां पर दो फॉर्मूले आए, ग्राउंड पर पहुंचने में लगा टाइम रूट में 2h/g, और रेंज जो आएगी धरती पर कितना आगे बम गिरेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ut। दो फॉर्मूले माइंड में रखने, तीन ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने क्वेश्चन बता दिए। मैं थोड़ा इसको इन दोनों क्वेश्चन से, अभी न्यूमेरिकल मैंने इधर लिख रखा है उसको बाद में करेंगे, क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं मैं आपको वो बता रहा हूं। देखो एक तो उसने हो सकता है अपने को क्या दे दे, वो r दे दे, u दे दे और h पूछ ले। तो जब r और u दिया है तो वहां से क्या निकालेंगे अपने, t निकालेंगे। t आया तो अपने पास वैल्यू किसकी आएगी, h की आएगी। मतलब उसने कहा कि अपने पास धरती पर बम इतना आगे गिरा, इतनी वेलोसिटी से जो था वो हेलीकॉप्टर चल रहा था, तो जो बम गिराएंगे तो उस समय बम की भी वही वेलोसिटी होगी जो किसकी होगी, मतलब अपने पास हेलीकॉप्टर की होगी, ठीक है। तो अगर अपने को आर दे दिया है, देखो अपने अभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल बाद में लगाने हैं, पहले अपने को इसकी कॉन्सेप्ट जानना है कि ये कितने टाइप के क्वेश्चन यहां बन सकते हैं। आर दिया, क्या दिया, u दिया, पूछा क्या, h, तो आएगा क्या, t, वहां से क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन ये है, हो सकता है अपने को क्या दे दे, u दे दे और h दे दे, अपने से वैल्यू किसकी पूछ ले, r की। तो जब h देगा तो वहां से क्या निकालेंगे, t निकालेंगे, u की वैल्यू दे रखी है इंटू t करके अपने वैल्यू किसकी निकाल लेंगे, रेंज की निकाल लेंगे। तो इस टाइप के यहाँ दो तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जो थोड़े ठीक क्वेश्चन कह सकते हैं अपने। अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और भी बनता है जो मैंने इधर लिख भी रखा है आपको। देखो जैसे उसने कहा कि हेलीकॉप्टर चल रहा था, वो एक बम गिराना चाहता है, तो बताओ बम जो है कितना पहले गिराए ताकि वो टारगेट पर गिरे। अगर टारगेट यहां है, अगर वो यहां से बम गिराएगा तो पहले तो बम क्या है, वो हेलीकॉप्टर के साथ मूव होगा धीरे धीरे करके ऐसे, इसका मतलब थोड़ा आगे गिरेगा, तो अपने को थोड़ा पहले छोड़ना पड़ेगा। पहले छोड़ने का मतलब अपने से क्या पूछ रहा है, वो रेंज पूछ रहा है ताकि वो टारगेट पर स्ट्राइक कर जाए,
ठीक है। तो आगे इस टाइप का क्वेश्चन भी है। तो मैं ये एक न्यूमेरिकल दिया, मैंने ये एक हेलीकॉप्टर बनाया है, ठीक है, जो कितनी स्पीड से चल रहा है, 700 अपने ये लेते हैं 72 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो पहली बात ध्यान रखना अपने पास बेटा, इसमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलेंगे, पता है 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब कितना ऊपर था हेलीकॉप्टर, उसने कहा 980 मीटर था। तो जैसे 980 आया तो हल्का सा माइंड में आना चाहिए कि जी की वैल्यू शायद 9.8 रखेंगे तो उससे कैंसल आउट होगा, ठीक है। अब अपने को देखो, अपने क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं एच दिया है, तो एच दिया है तो टाइम आ जाएगा, बट इसने टाइम नहीं पूछा, उसने हाँ सॉरी इसने टाइम पूछ रखा है, लेकिन मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा कितने टाइम बाद धरती पर गिरेगा। तो सीधा सा क्वेश्चन है, एच दे रखा है, हेलीकॉप्टर इतना ऊपर है, एच की वैल्यू यहां पर रखो, अपने पास 980 रखे, जी की वैल्यू 9.8 रखी, पॉइंट आया ऊपर आया, टाइम की वैल्यू आगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को और बढ़ाऊं कि बम जो है कितना आगे गिरेगा या टारगेट से कितना पहले छोड़ा जाए ताकि वो टारगेट पर गिरे, ये दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ले गया। तो सबसे पहले देखो अपने पास टाइम निकालना है, तो टाइम का डायरेक्ट फॉर्मूला कहेंगे रूट के अंदर 2h की वैल्यू हमारे पास सामने है, ये हमारे पास 980 मीटर के अंदर है, g की वैल्यू 9.8 रखेंगे, पॉइंट आएंगे, कैंसल आउट करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं अगर आगे बढ़ना चाहूं और, तो सेकंड वन अपने पास वैल्यू क्या आ रही है, उसने कहा कि कितना बम आगे गिरेगा, तो आर की वैल्यू पूछ रहे, दैट इज क्या कहेंगे यू इंटू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। टी की वैल्यू यहां से अपने पास सिंप्लीफाई कर लेंगे, अपने पास यू की वैल्यू जो उसने दे रखी है, बस कंडीशन ध्यान रखना, अपने पास 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 5 बटे क्या करेंगे अपने पास 18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर क्या सेकंड। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो सकते हैं। सॉल्यूशन हल्का सा है, हम देख लेंगे फटाफट। तो ये है हमारे पास कहेंगे क्षैतिज प्रक्षेप्य गति, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं हल्का सा 1 मिनट के लिए इसको फिर रिवाइज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये अच्छा है। देखो आपने यहां से अपने यू क्वेश्चन की बात करें, यू वेलोसिटी से ऐसे प्रक्षेपित किया, हाइट कितनी थी, एच थी। ग्राउंड पर खड़ा आदमी अगर उसके पाथ को ऑब्जर्व करे तो कैसा होगा, प्रवलयाकार। फेंकने वाला ऑब्जर्व करे तो कैसा फील होगा, सररेखाकार स्ट्रेट लाइन फील होगा। धरती पर पहुंचने में लगा टाइम कितना होगा, रूट में 2h पॉइंट जी। अपने फ्री फॉल छोड़ा, ऐसे प्रक्षेपित किया, दोनों कंडीशन में धरती पर पहुंचने में लगा टाइम क्या होगा, बराबर होगा। अब कितना आगे गिरेगा, तो u इंटू, देखो चल रहा था अपने, अब अपने देखो मैं दोबारा से रिपीट ही कर रहा हूं, बाकी कोई खास बात नहीं है। देखो क्वेश्चन के बारे में मैंने बता दिया, अगर आपको सपोज करो उसने आर और क्या दे दिया, यू दे दिया, और वैल्यू किसकी पूछ ली, एच की, तो आर और यू से पहले टी आएगा, टी से वैल्यू किसकी आ जाएगी, एच की आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन मैंने बता दिया। तो इस तरीके से अपने पास इसको बोलते हैं अपने क्षैतिज प्रक्षेप्य गति, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये थी हमारे पास प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसको अपने थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि अपने किस वे से काम करेंगे। जैसे मैंने इसके कुछ मैन पॉइंट बता चुका हूं, आपके पास बुक्स वगैरह होगी, गाइड वगैरह होगी, कोचिंग के अपने पास जो भी अपने पास आपके पास शीट वगैरह होगी, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, और ऑलमोस्टली क्वेश्चन होंगे 4-5 न्यूमेरिकल, 5-7, 10-20 क्वेश्चन मैंने बताया, 10-20 क्वेश्चन आप करना। और एक चैप्टर के अपने अगर 40-50 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं या 50-60 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ऑलमोस्टली उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। अब आगे का जो टॉपिक अपने पास है वो नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।